यकीन मानिए इस रेसिपी को देखने के बाद आप पिज़्ज़ा, बर्गर, बाकी सारी चीज़ें खाना भूल जाएंगे, क्योंकि इसका स्वाद जो है इतना लाजवाब आता है। एक बार आप इसे बनाकर खा लेंगे तो कई दिनों तक इसका स्वाद आपके मुंह से नहीं जाएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कप के करीबन लिए बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, आधी शिमला मिर्च को मैंने बारीक काट के लिया है, एक गाजर ली है बारीक कटी हुई, 1/4 कप क्रश की हुई हरी मटर, आप चाहें तो फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के करीबन मैंने इसमें डाले हैं बॉईल किए हुए कॉर्न, फिर डाला आधी चम्मच के करीबन कुटी हुई लाल मिर्च, 1/3 चम्मच डाला है नमक, 1/3 चम्मच डाला है काली मिर्च पाउडर और ग्रेटेड किया हुआ मैंने यहाँ पर प्रोसेस चीज़ ली है। आप चाहे तो यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक उबला हुआ मैश किया हुआ आलू लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही मैंने यूज़ किया है। 1/3 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बच्चे हो या बड़े सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर ली एक ब्रेड की स्लाइस, इसकी हेल्प से हम इस तरह से ब्रेड को कट करेंगे। तो आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर ब्रेड कट करना है। अब इसके बीच के पार्ट को हम हटा देंगे और इस तरह से हम एक दूसरी ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे सीजवान सॉस। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या टमाटो केचप लगा सकते हैं यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। अब जो हमने दूसरी ब्रेड की स्लाइस को कट किया था ना, उसे हम इसके ऊपर रखेंगे और जो हमने यहाँ पर स्टफिंग बना कर रखी ना, उस स्टफिंग को हम इसके ऊपर फिल करेंगे। लुकवाइज में दिखने में ये रेसिपी जो है ना बहुत ही बढ़िया लगती है। सुबह का ब्रेकफास्ट हो या बच्चों का टिफ़िन हो, आप इस रेसिपी को बनाकर उनके टिफ़िन में रख सकते हैं। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम इस तरह से चीज़ को ग्रेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सारा नाश्ता इस तरह से रेडी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून के करीबन बटर, उसमें मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दिया है। तो इस तरह से हम पैन के ऊपर इसे स्प्रेड कर देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, नहीं तो क्या होगा, जो हमने बटर के अंदर सारी चीज़ें डाली ना वो जल जाएगी। जो ब्रेड को हमने इस तरह से स्टफिंग लगाकर रेडी किया ना, उन ब्रेड को हम इस तरह से रख देते हैं और इसके ऊपर भी हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा साइड में ये बटर वाला जो हमने ये बना के रखा है सिरप जैसा, इसे हम इसके ऊपर लगा देंगे। और यदि बटर नहीं हो आपके पास तो आप घी में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। घी में डालकर आप इस तरह से इसे ब्रेड को सेक सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके लो फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसे पकाना है और लो फ्लेम पर ही पकाना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाए, नहीं तो ब्रेड जो है जल जाएगी और चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट भी नहीं होगा। तो धीमी आंच पर इसे हम पका लेते हैं। 1 से 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं चीज़ जो है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और ब्रेड भी अच्छी तरह से सिक गई है। इसे उठाकर हम प्लेट में रखेंगे। इसे आप गर्मा गर्म खाइए, गरम गरम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सॉफ्ट होने पर जो ब्रेड है वो थोड़ी सी नरम हो जाती है और गरम गरम खाते हैं तो जो क्रंचीनेस रहता है ना, उसके कारण इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। तो देखिए पीछे से भी जो ब्रेड है बिल्कुल अच्छी तरह से सिक गई है। इसी तरह से बाकी सारी ब्रेड को हम सेक लेंगे। तो ये लीजिए यम्मी सी ये चीज़ वेजिटेबल टोस्ट बनकर रेडी हो गई है। बहुत टेस्टी लगती है खाने में, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।